हाल ही में पूरी दुनिया ने कोविड पेंडेमिक को देखा है। कोविड ने कई लाखों लोगों की जान ली, कई हजारों परिवारों से अपनों को छीना। इस पेंडेमिक से हम अभी उभरे ही थे कि हमारे लिए दूसरा वायरस तैयार है, एमपोक्स वायरस। 2022 में एमपोक्स वायरस का एक वीक वेरिएंट आया था, जिसने 116 देशों में करीब 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में लिया था, जिसके चलते 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अब जो एमपोक्स का वेरिएंट फैल रहा है वो 2022 वाले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। कोविड से भी लगभग 5 गुना ज़्यादा डेडली। कोविड का केस फर्टिलिटी रेट करीब 2% था, वहीं एमपोक्स का केस फर्टिलिटी रेट 10% है। मतलब जहां कोविड से संक्रमित 100 लोगों में से 2 लोगों की मौत होती थी, वहीं एमपोक्स के इस वेरिएंट से संक्रमित 100 में से 10 लोगों की मौत हो रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलर्ट जारी किया है कि इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो ये अगले बड़े पेंडेमिक में बदल सकता है। तो आखिर इस वायरस की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, और हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन है या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए गलतियों को इग्नोर कर देना। सबसे पहले एमपोक्स को डिस्कवर 1958 डेनमार्क में किया गया था, जब रिसर्च के लिए लाए गए बंदरों में एक बंदर में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई दिए, जिसके बाद उसे जांच के लिए ले जाया गया और जांच में पता चला कि वो एक अलग तरह के पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था और वहीं से इसका नाम पड़ा मंकी पॉक्स या एमपोक्स। इंसानों में इसका पहला केस 1970 में सेंट्रल अफ्रीका के एक देश डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC में एक 9 महीने के बच्चे में पाया गया था। उस बच्चे में चेचक जैसे लक्षण पाए गए थे, उसकी बॉडी पर फुंसियां उठने लगी थी। जब बच्चे का टेस्ट किया गया तो उसमें पता चला कि ये बच्चा मंकी पॉक्स का शिकार हो चुका है और इस वायरस ने उस बच्चे की जान ले ली। 1980 में अफ्रीकन देशों में इसके मामले बढ़ने लगे, स्पेशली DRC में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले। बाकी देशों में कुछ ही केसेस देखने को मिले और फिर डॉक्टर्स ने इसकी वैक्सीन सक्सेसफुली बना ली और वैक्सीनेशन के बाद इसके केसेस घटने लगे। WHO ने भी इसके पूरी तरह से खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन 2003 में अमेरिका में भी एमपोक्स के केस सामने आए। ये केस वेस्ट अफ्रीका के देश घाना से आए चूहे और डॉग्स के कांटेक्ट में आने से देखने को मिले थे। इस घटना ने हमें यह बताया कि एमपोक्स सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है और 2010 में फिर से अफ्रीकन देश कोंगो, नाइजीरिया और कई जगह इसके मामले बढ़ते हुए देखे गए। खासकर नाइजीरिया में 2017 में 1980 के बाद ये पहली बार फैलने लगा था और 2017 के एंड तक लगभग 172 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिनमें 75% मेल थे। 2022 में अफ्रीका के बाहर UK में एमपोक्स का पहला केस देखा गया, जिसके बाद ये यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देशों में तेजी से फैलने लगा। UK के बाद स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और US जैसे देशों में भी तेजी से इसके केसेस बढ़ने लगे। ये पहली बार था जब एमपोक्स इतने बड़े पैमाने पर अफ्रीका के बाहर देखने को मिला था। WHO ने इस आउटब्रेक को देखते हुए जुलाई 2022 में एमपोक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया और सभी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को तुरंत कार्रवाई करने और संक्रमण को जल्द से जल्द रोकने को कहा। कई देशों ने एमपोक्स को रोकने के लिए स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन जैसे JYNNEOS और ACAM 2000 का इस्तेमाल करने का फैसला किया। संक्रमित व्यक्तियों और उनके करीबी जो संपर्क में आए, उन सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया और इससे इन्फेक्टेड लोगों को अलग अलग कर सही वक्त पर इलाज किया गया। साथ ही टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को भी सुधारा गया, जिससे मरीजों को पहचानने में काफ़ी मदद मिली। इसी जागरूकता और वैक्सीनेशन के चलते अक्टूबर 2022 में इसके केसेस में गिरावट देखी गई और कई देशों ने घोषित किया कि एमपोक्स अब नियंत्रण में है। लेकिन नियंत्रण में तो सिर्फ क्लेड 2 था, क्लेड 1 नहीं। असल में एमपोक्स के 2 क्लेड्स हैं, या यूँ कहे कि इसके 2 रूप हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है? तो पहले बात करते हैं क्लेड 2 के बारे में, जो 2022 में सबसे ज़्यादा देशों में फैला था। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके सिम्टम्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जैसे फुंसी, फोड़े, दाने क्लेड 2 में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इसलिए इससे इन्फेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को पहचानने में कठिनाई होती है। लेकिन इसका केस फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। इससे इन्फेक्टेड 99% लोग ठीक हो जाते हैं और जिन देशों में फैला है वहाँ के ज़्यादातर लोगों के इम्यून सिस्टम ने इससे लड़ना सीख लिया है। अब बात करते हैं क्लेड 1 के बारे में। इसके सिम्टम्स क्लेड 2 जैसे ही है, लेकिन क्लेड 1 से शरीर पर फुंसी, फोड़े, दाने और चकत्ते होने लगते हैं।
इन्हें देखकर मरीजों को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इसका केस फर्टिलिटी रेट क्लेड 2 से काफ़ी ज़्यादा है। जहां क्लेड 2 का 1% है, वहीं क्लेड 1 का 10%, यानी 100 लोगों में से 10 लोगों की मौत तय है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि DRC को छोड़कर क्लेड 1 बाकी देशों के लिए अभी नया है। हमारा इम्यून सिस्टम अभी भी इससे लड़ना नहीं सीखा है और 2024 में एमपॉक्स का क्लेड 1 ही तेज़ी से फैल रहा है। बहुत ही कम वक्त में इसने DRC से बाहर निकलकर अफ्रीका, यूरोप, मलेशिया तक पहुंच चुका है। इन जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, हो सकता है इंडिया में आने में इसे ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन अगर हम WHO की बताई हुई गाइडलाइंस का पालन करें तो हम इसे रोक सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो शुरुआत में तो तेज बुखार आता है और सरदर्द होता है जो लगातार बना रहता है। थकान और कमजोरी महसूस होती है, साथ ही पीठ में दर्द भी रहता है। गले के सिम्स नोड्स में सूजन होने लगता है। ये सिम्टम इसे दूसरी बीमारियों से अलग बनाता है, जैसे चिकन पॉक्स। फिर शरीर पर दाने छाले होने लगते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे दाग के रूप में शुरू होते हैं, जिन्हें हम मैक्यूल्स कहते हैं। फिर पेप्यूल्स, उठने वाले दाने बनते हैं। उसके बाद वेसिकल्स, पानी से भरे छोटे छोटे छाले बनते हैं। और लास्ट में पस्ट्यूल्स, इन छालों में पीप भर जाता है। छालों के अंदर पीप में भी वायरस होता है, इसलिए इसे भूल कर भी ना फोड़ें। और अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर भी ये सिम्टम्स है और आप इसकी लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हो, तो मुबारक हो, आप एमपॉक्स की चलती फिरती फैक्ट्री बन चुके हो और अब आप अपने पूरे मोहल्ले या गाँव में एमपॉक्स फैलाने के काबिल हैं। लेकिन अब आपको बचने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको खुद को दूसरों से दूर रखना है और अपने आसपास की किसी भी वस्तु को नहीं छूना है जिसे कोई और भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये वायरस बॉडी के अलावा दूसरी वस्तुओं पर भी करीब 15 दिनों तक जिंदा रह सकता है। फिर आपको डॉक्टर से दवाई लेना है और दवाई लेने के बाद आपको एक कमरे में खुद को बंद कर लेना है जब तक आपके छाले सूखने के बाद वहाँ पर नई स्किन न आ जाए। और ठीक होने के 3 महीने बाद तक आपको फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है बिना प्रोटेक्शन के, ताकि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर सेफ रहे। और क्या हमारे पास इससे लड़ने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो हाँ, हमारे पास इससे लड़ने के लिए एक पावरफुल वैक्सीन अवेलेबल है, MVABN। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और गलतियों को कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे।